हाय, दिस इज सुयोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम एक कमाल का इंटरव्यू करने जा रहे हैं मिस्टर सुनील चौहान जी का, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत है और फैशन डिजाइनर है, एज ए प्रोफेशनल मॉडल है। साथ ही साथ फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और लाइफ स्टाइल एडवाइजर है, कोच है। मैं उनको आप सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा और पूरे वार्म वेलकम के साथ में मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील चौहान। थैंक यू सुयोग। इतना वार्म वेलकम के लिए मैं आपका वेलकम धन्यवाद सर। देना चाहूंगा। और ऑब्वियसली। काफी अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। वैसे मैं जानता हूँ कि फैशन और हेल्थ ये दोनों मेरा पैशन है। और डेफिनेटली श्योर। जो भी आप मुझसे आज इंटरव्यू के लिए मैं पूछने वाले तो मैं बेसिक तैयारी तो उसके लिए करके नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो बड़े मजेदार रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। या या वो है। ओके, ग्रेट 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 सर, ग्रेट। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा या और उनका आपको बहुत अच्छे से जवाब देना है। तो सुनील जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे आपने शुरुआत की, ओ दैट्स उसके बारे में पर्सनल। हम जानना चाहेंगे। या इट्स पर्सनल क्वेश्चन यार। लेकिन अच्छा है, बहुत काफी अच्छा लगा मुझे जान के तुमने मुझसे सवाल किया। मेरी लाइफ का या जर्नी जहाँ तक मुझे ध्यान है कि कॉलेज लाइफ करने के बाद में मैं इंदौर शिफ्ट हुआ। और फिर फैशन इंडस्ट्री में हमारी फैमिली पहले से थी। फिर हम लोग आगे बढ़े वहाँ या से। फिर एक्चुअल हमारा जो प्रोफेशन था उस प्रोफेशन को ही मैंने एज करियर अपना करियर चाहा। और फिर हम लोग या 2000 के मतलब 2000, हाँ लगभग 2000 के आसपास में हम लोग इंदौर शिफ्ट हुए फैमिली के साथ में। काफी अच्छा मोमेंट रहा मेरे लिए, काफी अच्छी लर्निंग रही उस समय की। जो भी मेरा बेस तैयार हुआ वो उस समय तैयार हुआ और डेफिनेटली काफी कुछ मैंने वहां से सीखा। और मैं ओ आपको ये बताऊं तो 2000 के आसपास में मैंने या फैशन में श्योर। काम शुरू किया। तो रेमंड के साथ रहा जी। मेरा टाई अप। उसके बाद में मेरा टाई अप रहा, एक मैंने अपना मेंस बुटीक स्टार्ट किया। इस तरह से मेरा लाइफ आगे बढ़ा और काफी अच्छा रहा मेरा जर्नी रहा। या यस। तो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं सवाल और जवाब के, और अगला जो सवाल हमारा सुनील जी से है। सुनील जी, आपको आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा वो समय रहा जो कि टर्निंग पॉइंट रहा, मैं दिस आपसे वो जानना चाहूंगा। जहाँ तक मुझे ध्यान है 2004 के अंदर क्योंकि मेरा लाइफ चल रहा था बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री में पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व था। उसी समय में कुछ ना कुछ लुकिंग या जोन में भी था। और तभी मेरी लाइफ के ओके, अंदर दैट्स एक ग्रेट। व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। और आज भी मुझे उनका नाम बहुत या अच्छे से याद है, मिस्टर डॉक्टर श्याम बिहारी गौतम। 2004 में उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया। पहली बार मैंने दैट्स डायरेक्ट ग्रेट। सेलिंग के बारे में कुछ जाना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसी भी कोई चीज हो सकती है। और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज हो गई। क्योंकि द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ मेरा बिजनेस देखने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, इवन मैं अपनी लाइफ को भी एक अलग एंगल पे देखने लगा, सोचने लगा उसके बारे में। और फिर बढ़ते 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 जब आज आगे मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ तो मैं अपने जो पिछले फुटप्रिंट्स है उन पे प्राउड फील करता हूँ कि मेरे जो लाइफ के डिसीजन लिए थे वो डिसीजन पे मैं आज, मुझे वाकई गर्व होता है कि मैंने सही समय पे सही डिसीजन लिए। या ये मेरा टर्निंग पॉइंट रहा 2000। ओह, दैट्स ग्रेट। या ऑसम ऑसम सर। थैंक यू। और अब जो मेरा अगला सवाल होने वाला है यस यस। वो हर एक व्यक्ति की जिंदगी में जो है काफी प्रभाव डालता है, और वहीं से व्यक्ति की जिंदगी जो है वो चेंज होती है। तो आपको आपकी जिंदगी में ऐसा वो कौन व्यक्ति रहा या ऐसा वो कौन इंसान रहा जिसने आपको आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो, मैं वो जानना चाहूंगा। ओके। आपने मेरा एक ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि जब मैं बताना चाहूंगा किसी के बारे में तो वो व्यक्ति के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे सबसे ज्यादा, जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है मिस्टर सजीव नायर जी सर। और रीजन ये रहा कि 2004 में मैंने एक मैगजीन में उनका फोटोग्राफ देखा था। और फोटोग्राफ देखने के बाद तो वो ओके। मैंने ऐसा कुछ खास, पर उनकी स्टोरी जब मैंने पढ़ी कि वो किस प्रोफेशनल में थे, कहाँ से किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनकी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। दूसरा जो रहा कि उनका वर्किंग पैटर्न मुझे बहुत पसंद रहा। जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं ना तो आप उनके जैसा बनने का कोशिश करते हैं। तो वर्किंग पैटर्न में उनसे बहुत इंस्पायर रहा। उनका वर्किंग पैटर्न है कि एक चीज दिखाई दी उसमें मुझे, उससे मोटिवेशन कम वर्क एथिक ज्यादा हुआ करते थे। और उस चीज ने उस पर्सनालिटी मुझे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारा प्रभाव डाला। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि
काश उनका मैं 10% भी अगर अपने आप को कॉपी कर पाऊं तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। मैं ऐसा मानता हूं अपने लिए। मैं भी हर एक का अलग अलग सोचना हो सकता है इस बारे में, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और उनसे ज्यादा प्रभावित मैं इस बात से हूँ क्योंकि उनका फ्यूचर के प्रति जो उनके ट्रेंड्स उन्होंने डिसाइड किए, मतलब एक्चुअली क्या होता है, उनकी बहुत सारी ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, और बहुत सारे यूट्यूब से उनके ऊपर चैनल आज अवेलेबल भी हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन जिस समय मैं उनसे इंस्पायर हुआ था वो 2004 में उनका एक ऑडियो मैंने सुना था। वो ऑडियो मतलब आज भी मेरे मतलब ब्रेन के अंदर तरोताजा है। और उसी वजह से मैं शायद क्या है कि आज मैं जिस बारे में आगे अगर बात करूं तो उन्हीं को फॉलो करते हुए, उनके ही फुटप्रिंट को आगे देखते हुए अपने आप को देखता हूं कि या मेरा फ्यूचर यदि उनको देखते हुए बहुत सूटेबल और सही दिशा पे जा रहा है। या मेरे लिए पर्सनालिटी जो है वो वही है। एक्सीलेंट, सुपर। अच्छा, जैसे कि सुनील जी, हम जब भी किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और तो हमें जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि आपने वी-रूट्स को जो है वो चुना है, तो आपने एज भविष्य को देखते हुए वी-रूट्स को क्यों चुना? मेरा सवाल ये है कि वी-रूट्स ही क्यों? राइट, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और ये सवाल मुझे लगता है सबसे वैलिड सवाल किया आपने कि वी-रूट क्यों। देखिए, आज की परिस्थितियों में यदि बताऊं मैं तो अभी हाल ही में अपन ने जो 2020 जो पूरा हमारा निकला है वो कोविड में निकला है, सभी लोग जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोविड ने क्या केवल लोगों का बिजनेस ही बदला है या बिजनेस पे इफेक्ट ही किया है? मुझे लगता है कि पूरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज आया है इसमें। ड्रास्टिकली जो चेंज आया ना, वो द वर्किंग पैटर्न चेंज हुआ है, काम करने का तरीका। काम चेंज नहीं हुए, काम तो वही है। एब्सोल्युटली राइट। यू नो, मैं अपनी फैमिली में, मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊं तो आज भी मतलब फैशन का इंडस्ट्री में आदमी कपड़ा ही पहनता है, लेकिन कपड़ा खरीदने का तरीका बदल चुका है। कपड़ा तो वही है, एज सिंपल एज दैट। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं पिछले 16 साल से इन्वॉल्व हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने काफी कुछ इंडस्ट्री में देखा है, ग्रोथ भी देखा है, काफी इंडस्ट्री में डाउन भी, फॉल भी देखा है। तो मैंने एक चीज महसूस की है इसमें कि एट द टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से कोविड आया तो उसके बाद लोग जूम पे तो आए, लेकिन जूम इज नॉट ए ऑप्शन फॉर डायरेक्ट सेलिंग। इसे डायरेक्ट सेलिंग में हम ऐसा नहीं बोल सकते ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे हम आ चुके हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी बिजनेस है अगर वो ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं तो उसे डायरेक्ट सेलिंग को भी पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट होना होगा। वहीं इसी समय मिस्टर संजीव नायर सर ने, जो कि एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं, एक विजनरी लीडर हैं, उन्होंने वी-रूट की स्थापना करी। और अभी हाल ही में आपको जैसे पता है कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 नवंबर को ही कंपनी लॉन्च हुई है। और तब मेरी क्यूरियोसिटी थी कि क्या ऐसा लाए हैं, क्योंकि मैं उनको फॉलो करते आया हूँ बहुत समय से, तो वो क्या ऐसा लाए हैं। और इस तरह से मैंने जब उनको ऑब्जर्व किया तो मुझे पता लगा यही तो चीज है जो आज के समय की डिमांड है एट द टाइम राइट नाउ। जिस समय से जैसे हम जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग से ग्रोथ दिखती हुई नहीं नजर आ रही है। और अगर हमें इस ग्रोथ को लाना है, अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस करने के तरीके में चेंज लाना होगा। और यही चीज मुझे इंस्पायर की वी-रूट के लिए। और हाँ, और मैं वी-रूट के साथ अपना फ्यूचर जो आपको बताऊं क्या देखता हूं, तो बहुत अच्छा फ्यूचर देखता हूं मैं वी-रूट के साथ। क्यों कि इस पे डिपेंड करता है कि आप हैं कहाँ, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जा कहाँ रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके जो फुटप्रिंट हैं वो सही दिशा में आपको ले जा रहे हैं। वरना आप चल तो रहे लेकिन दिशा कौन सी पकड़ ली आपको पता ही नहीं, आप कहाँ पहुंचे लास्ट में। तो मेरा विजन बहुत क्लियर है आने वाले 5 साल के लिए वी-रूट के साथ, और उसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं सही समय पर वी-रूट के साथ में हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज द राइट बिजनेस विद द राइट टाइम एंड राइट काइंड ऑफ पीपल विथ मी। And also one thing is important, I want to say you कि मुझे भी ये पता है कि मैं सही जगह पे सही समय पे सही लोगों के साथ में हूँ। Yes, this is very important. Yes. सुनील जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे। Yes, why not? Most welcome. अगले देखिए, जब भी कोई इंसान किसी जर्नी को स्टार्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके दिमाग में उसका एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि आगे चल के वो क्या होने वाला है। तो वी-रूट्स के साथ में आपका अगले 5 साल का क्या प्लान है? आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं? ये सवाल नहीं है, ये असल में विजन है
कि 5 साल में आपका क्या विजन है वी रूट को लेके। मेरा व्यक्तिगत मैं विजन बताऊं तो आने वाले 5 साल में मैं 2 प्रकार से देखता हूँ। एक तो फाइनेंशियल स्टेटस की बात करूँ तो वो सेकंड है, और फर्स्ट है जो मेरा पहला जो मैं बताऊंगा, मेरा सोशली मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी रूट के साथ में। क्योंकि मैं वी रूट के साथ में इसलिए इंथुजियास्टिक हूँ क्योंकि पर्पस और मिशन बहुत क्लियर है। पर्पस और मिशन यदि आपका क्लियर है तो आप आने वाले 5 साल के अंदर डेफिनेटली, हमारा एक टारगेट हमने माइंड सेट किया है, मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे वी रूट टीम का है। वी रूट की इस वक्त जो कोर टीम है उसका पूरा एक मिशन है, और मिशन और विजन एक ही है हमारा कि हमें 1 करोड़ एप्लीमो हिंदुस्तान के करने हैं, जिनसे जो लोग हैं आज के समय में उनकी लाइफ को हम इनहेंस कर सकें ताकि वो लंबी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें और समाज और देश को एक बेहतरीन भविष्य दे सकें। ये वी रूट और के साथ मेरा मिशन और विजन है। और बाय डिफॉल्ट होने वाली जो चीजें हैं जो हमारे बीच में आना है, घर मकान गाड़ी, ये सब चीजें होना है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन मिशन और विजन में मेरा 5 साल का यदि आप पूछना चाहें तो 1 करोड़ एप्लीमो मेरा विजन और मिशन है। इसमें मेरा पार्ट भी बहुत जबरदस्त होगा। या दिस इज माय फाइनल आंसर। वाओ, ग्रेट विजन। और आई थिंक ये ऑब्वियस सी बात है कि आप इतने एंथुसियास्टिक हैं और इस जुनून के साथ में, इस विजन के साथ, इस पर्पस के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप जरूर वहां पहुंचोगे और ये जो आपका टारगेट है, ये ड्रीम है, आप इसको अचीव करोगे। तो सुनील जी, ओवरऑल हमारे सारे सवाल का आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और काफी इन्फ्लुएंस किया। आई थिंक ये जो हमारा आज का जो सेशन है, आज का जो इंटरव्यू है, ये काफी लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मैसिव लेवल का इम्पैक्ट डालने वाला है और लोगों की जिंदगी को ये ट्रांसफॉर्म करने में काफी हेल्प करने वाला है। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने आपका इस इम्पोर्टेंट टाइम को हमारे साथ में जो है वो शेयर किया और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुयोग, आपने मुझे इतना अच्छा चांस दिया, क्योंकि आपकी ऑडियंस को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि सुयोग काफी अच्छे इंसान है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। तो थैंक यू सुयोग, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।